तज़किया नफ्स, एहतिसाब ज़ात और कुछ इबादात, कुछ अशगाल, कुछ औराद, कुछ वज़ाइफ। ये एक तरतीब मुताखिरीन ने, ताबीन, तबा ताबीन के बाद ज़ुन्नून मिस्री और दाऊद ताई, अबुल कासिम गुरगानी और इस किस्म के हमारे सूफिया जो अकाबिर सूफिया हैं, इन्होंने ये एक खानकाह बनाई, खानकाहें बनाई, ज़वाया बनाए। इनको अरबी में ज़वाया कहते हैं। ज़ाविया इसका वाहिद है, ज़वाया जमा है। तो उस ज़वाया में ये बातें चलती थीं, अल्लाह अल्लाह होती थी। ये ज़ाविया किसका है जी? ये अबुल कासिम गुरगानी का है। ये ज़ाविया किसका है? ये ज़ुन्नून मिस्री का है। ये ज़ाविया किसका है जी? ये दाऊद ताई का है। ये मुख्तलिफ ज़वाया थे। लोग उसमें अपनी मिजाज और तबीयत के मुताबिक वहां जाकर अल्लाह अल्लाह करते थे, सुबह तक रात को जागते थे। ये खानकाह बनी। ये चूंकि ईरान का ये इलाका था तो अक्सर लोग ये ईरानी नयाद थे, ईरानी उन नस्ल थे, ईरानी इनकी जबान थी फारसी। तो इन्होंने खानकाह बनाई। खानकाह जो है, ये सुनिए, तो खानकाह जो है मुखफ़्फ़फ़ है दो लफ्जों से, खाना और काह। खाना और काह। खाना मैंने घर, काह मुखफ़्फ़फ़ है कावा से। काह मुखफ़्फ़फ़ है कहवा से। चूंकि कहवा काते उन नौम है, नींद को खत्म करता है, काते उस शहवात है, शहवात को खत्म करता है। इसलिए सूफी को दो ही चीजें चाहिए, एक नींद ना आए, एक शहवत ना आए। तो इबादत जब 2-3 घंटे कर लेते थे तो गलबा नींद का होता था, तो कड़वा कावा मंगवाया जाता था, तो कावे का दौर चलता था। उसके बाद फिर सिलसिला इबादत शुरू हो जाता था। तो उनको इस एतबार से खानकाह नाम पड़ गया। नारा तकबीर ते रसालत मारा करो। अच्छा, तो खानकाह, तो खानकाह जो है ये इस तरह मारज़ वजूद में आई। ये लफ्ज जो है खाना काह, कावे का घर, तो लोग वहां जाते थे। इस तरह सिलसिला, ये खानकाहें। और फिर खानकाहें, इनका मिजाज, अपना जो तालीम है, ये अपने अपने उस्ताद और मुरब्बी के मिजाज के मुताबिक होता था। कुछ लोग कहते थे आज हम ज़ुन्नून मिस्री की खानकाह में बैठे हैं यार, कल सुना है कि अबुल कासिम गुरगानी की खानकाह में बहुत जिक्र में बहुत लुत्फ आया था। कुछ लोग कह रहे थे चलिए आज रात हम अबुल कासिम गुरगानी की खानकाह में जाएंगे, है जी। जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता। मेरी गजल का एक शेर था, जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता, जो उठता है तो बस फितना तेरी महफिल से उठता है। जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता, जो उठता है तो बस फितना तेरी महफिल से उठता है। और किसी को तेरी महफिल, किसी को जीते जी उठने नहीं देती। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से उठता है। तो इस तरह अल्लाह अल्लाह करने के लिए लोग जाते थे, कभी उस की बारगाह में, कभी उस, तो वो बैठे होते थे और वो पीरे मैखाना होते थे, है जी, पीरे मैखाना, अल्लाह की वहदत की शराब तकसीम करने वाले। तो एक मंजिल वो आती है कि जामी जैसा आदमी, मौलाना जामी कितना आरिफ नामी है, मशहूर, तो उस मकाम पर वो आया कि एक मंजिल ये भी आती है कि सारी उम्र खानकाह में रहा,
लेकिन जब खानकाह से निगाह उठकर उस तक पहुंच गई जिनके लिए खानकाहें बनी थीं, जिसके लिए मारज़े वजूद में आई थी, तो जामी बोल उठा कि शुदम ज़े मदरसो खानकाह बेगाना, शुदम ज़े मदरसो खानकाह बेगाना। ऐ सुनने वाले, ऐ मेरे दोस्त, अब जामी से पूछते हो कि आप किस मदरसे के मुदर्रिस हैं? आप तो शरह जामी के मुसन्निफ हैं, जो काफिये की शरह है। मजरूरात, मंसूबात और मरफूआत की मबाहिस जब पढ़ते हैं तो पता चलता है जामी के मकाम का, उसके इल्म का। तो जामी आज ये क्या कह रहे हो? जामी फरमाता है ठीक है, मैं भी बड़ा मुदर्रिस था, बड़ा इल्म था, मेरी किताबें पढ़ के लोग मौलवी बनते हैं आज भी, ये पूछे उलमा से। लेकिन अब मेरा क्या मकाम है कि शुदम ज़े मदरसो खानकाह बेगाना। अब मैं मदरसे और खानकाह दोनों से बेगाना हो गया हूं। न मुझे खानकाह अच्छी लगती है और न मदरसा अच्छा लगता है। क्यों? अब क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा कि सरे नयाज़े मनो आस्ताने मैं खाना, सरे नयाज़े मनो आस्ताने, आस्ताने मैं खाना, सरे नयाज़े मनो आस्ताने मैं। मेरा जामी का सरे नयाज है और मैं खाने का दरवाजा है। रात दिन धुत शराबे मारिफते इलाही में पड़ा हुआ होता है। सरे नयाज मनो, तो खानकाह और मदरसे का जो लुब्बे लुबाब है वो क्या है? अल्लाह के हुजूर हाजिरी। उसने कहा जब मुझे खुलासा मिल गया, अब मैं खानकाहों में क्यों जाऊं? अब मैं मदरसे के तरफ क्यों जाऊं? मुझे मतलब मिल गया। ला मकसूदा इल्लल्लाह, जो मकसूद महबूब हकीकी है मुझे मिल गया। तो मकसद यह है कि इन खानकाहों और मदारिस का जो मर्जा है और इसके इनके तामीर होने के या मारज़े वजूद में आने का जो सबब है वो अल्लाह से निस्बत है। जहां मदारिस हैं वहां भी अल्लाह और रसूल की बातें पढ़ाई जाती हैं। खानकाहों में भी रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ। महबूब हकीकी जो अल्लाह है